काले बाघ का पुनर्जन्म और जादुई कुआं। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम और खूंखार था। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। शेर की दहशत से जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। शेर एक काले बाघ के बच्चे को पाल रहा था। वो उसे बगीरा कहकर बुलाता था। शेर बगीरा को एक गुलाम की तरह पाल रहा था। वो उसे ठीक से भोजन भी नहीं देता था। ये देख जंगल के सारे जानवर उदास रहते थे। एक दिन बगीरा शेर से कहता है, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। अरे, तुझे खाने के अलावा और कुछ सूझता भी है कि नहीं? जब देखो तब खाना खाना करते रहता है। चल जा गुफा में। यूं शेर बगीरा पर बहुत जुल्म करता था। बगीरा भूख के मारे रो रहा था। ये देख वही पास में खड़ी हिरन उदास हो जाती है। वो शेर से छुपकर सिम्बा के लिए भोजन ले जाती है और शेर के आने से पहले ही बगीरा को भोजन खिला देती है। देखो बगीरा, तुम महाराज से मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई थी। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। हिरन ये कह रही थी कि शेर वहाँ आ जाता है और वो हिरन को देखकर कहता है, तेरी ये मजाल कि तू मेरे ही खिलाफ जाकर इसे भोजन दे रही है। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। हिरन शेर को देखकर डर जाती है। महाराज, अरे बगीरा बहुत छोटा है ना, उसे बहुत भूख लग रही थी, मुझे क्षमा कीजिए, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। शेर हिरन की एक नहीं सुनता है। वो उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख बगीरा और बाकी के जानवर डर जाते हैं। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। जंगल के सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तब हाथी भालू से कहती है, भालू भाई, आखिर कब तक हम इस शैतानी शेर से यूं डरते रहेंगे? बेचारे बगीरा का उसने जीना हराम कर दिया है। ना तो वो उसे ठीक से भोजन देता है और ना ही उसे किसी से मिलने देता है। अरे वो तो बस बगीरा के बड़े होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बगीरा बड़ा होगा, वो बगीरा से उस राज मुकुट को छीन लेगा और उसे मार डालेगा। उसने बगीरा के माता पिता को भी ऐसे ही मारा था। आखिर क्या बात है, क्यों ये शेर बगीरा के पीछे पड़ा है और बगीरा के माता पिता कहाँ है? बगीरा के पिता इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में हम सब बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक एक दिन पता नहीं कहां से ये शैतानी शेर हमारे जंगल में आ गया। उसने बगीरा के माता पिता को मार डाला। वो बगीरा को भी मार देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे वो राज मुकुट जो चाहिए था। तो वो मुकुट कहाँ है? वो मुकुट एक जादुई कुएं में है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बगीरा ही जा सकता है। और वो शेर बगीरा के बड़े होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बगीरा बड़ा होगा, शेर उस मुकुट को लेकर बगीरा को मार डालेगा। हे भगवान, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम सब मजबूर है। अब बस भगवान की ही दया है। यूं वो सब जानवर बगीरा के लिए प्रार्थना करते थे। शेर बगीरा के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। बगीरा बड़ा हो गया। शेर बगीरा को लेकर जादुई कुएं के पास जाता है, जहाँ जादुई मुकुट था। बेचारा बगीरा ठीक से भोजन न मिलने पर बहुत कमजोर था। वो चल भी नहीं पा रहा था, पर शेर जबरदस्ती बगीरा को जादुई कुएं के पास ले जाता है। बगीरा कुएं से मुकुट को निकालकर शेर को देता है। शेर बहुत खुश हो जाता है, पर जंगल के सारे जानवर उदास थे। उन्हें डर था कि मुकुट मिलते ही शेर बगीरा को मार डालेगा। अरे ओ बगीरा, अब तेरा इस जंगल में कोई काम नहीं है। तू भी अपने माता पिता के पास चला जा। महाराज, रहम कीजिए, बगीरा को छोड़ दीजिए। दुश्मन को छोड़ना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर तू कहे तो मैं तुझे भी बगीरा के साथ भेज दूं। ये कहकर शेर बगीरा पर हमला करता है और उसे मार डालता है। शेर बहुत खुश था। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। शेर को भालू की बातों पर बहुत गुस्सा आता है।
वो उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सारे जानवर रोने लगते हैं। बगीरा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अब वो हम सबको भी एक एक करके मार डालेगा। इससे अच्छा है कि हम ये जंगल छोड़कर चले जाएं। ये कहकर हाथी बगीरा के शरीर को जादुई कुएं में डाल देती है और सारे जानवर जंगल छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस कुएं में से एक सुनहरी रोशनी आती है। रोशनी को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। देखो, डरो मत, मैं एक जादुई कुआं हूँ। बगीरा के पिता एक अच्छे राजा थे। उन्होंने हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचा। अब मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा, जिससे बगीरा उस शेर को मार पाएगा। यूं वो जादुई कुआं बगीरा को पुनर्जन्म देता है, जिससे बगीरा फिर से जीवित हो जाता है। उसे कई सारी शक्तियां मिलती है। बगीरा और बाकी के जानवर उस जादुई कुएं का धन्यवाद करते हैं। बगीरा शेर के पास जाता है। बगीरा को देख शेर घबरा जाता है। क्या हुआ? अपनी मौत को इतने करीब से देखकर चौंक गए तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, जंगल के जानवरों के साथ बेरहमी से पेश आए। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर बगीरा शेर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है और उसे भी मार डालता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बगीरा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। यूं जंगल के सारे जानवर बगीरा के राज्य में हंसी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। दो दोस्त, हाथी और गधा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक गधा था, जिसका कोई दोस्त नहीं था। जंगल के सारे जानवर गधे को आलसी कहते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था। गधा बेचारा दिन भर दूसरों के बोझ उठाते रहता था। एक दिन गधा जंगल में राजा शेर के लिए भोजन ले जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे हाथी नजर आती है। हाथी गधे को देखकर कहती है, अरे ओ आलसी गधे, कहाँ जा रहा है तू? महाराज के लिए भोजन ले जा रहा हूँ। ठीक है, महाराज को भोजन देकर मेरे पास आना। आज शाम मेरे जन्मदिन की पार्टी है, काम बहुत है, समझा कि नहीं? अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है? जन्मदिन मुबारक हो दोस्त। क्या मैं भी शाम को पार्टी में आ सकता हूँ? अरे ओ आलसी गधे, मैं कोई तेरी दोस्त नहीं हूँ, समझा? और वैसे भी तुझे किसने पार्टी पर बुलाया है? जो काम बताया है वो कर। बेचारा गधा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को हाथी के जन्मदिन की पार्टी में सारे जानवर मजे कर रहे थे, सिवाय गधे के। गधा बेचारा दूर खड़ा उस पार्टी को देख रहा था कि अचानक पार्टी में हाथी की तबीयत खराब हो जाती है। सारे जानवर परेशान हो जाते हैं कि तभी उल्लू वैद हाथी को देखता है और कहता है, देखो, हाथी की तबीयत बहुत खराब है। इसे जल्दी से काली पहाड़ी पर 100 साल पुराने पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़कर लानी होगी, जिन्हें खाकर हाथी ठीक हो जाएगी। हाथी की ये बात सुनकर लोमड़ी कहती है, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मेरे पैर में मोच आई हुई है, मैं नहीं जा सकती। तुम में से कोई जाओ और वो पत्तियां लेकर आओ। अरे अभी तो ठीक थी, अभी ये पैर में मोच कहाँ से आ गई तुम्हें? इससे तुम्हें मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। असल में कोई भी इतनी दूर जाना नहीं चाहता था। हर एक जानवर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख गधा हाथी के पास जाता है और उल्लू से कहता है, मैं वो पत्तियां ले आऊंगा, आप हाथी बहन का ख्याल रखिए। ये कहकर गधा भागता हुआ जाता है और वो पत्तियां ले आता है। हाथी उन पत्तियों को खाकर ठीक हो जाती है। उल्लू हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी गधे से कहती है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, फिर भी तुमने आज मेरी जान बचाई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यूं हाथी और गधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक से जोरों की बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी गुफाओं में थे। बारिश बहुत तेज थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन बीत गए,
जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। वो ना तो शिकार के लिए जा पा रहे थे और ना ही अपने घरों से बाहर आ पा रहे थे। उसी तूफान में बंदर चिल्लाते हुए आता है, दोस्तों सब सावधान हो जाओ, बारिश की वजह से बांध कमजोर पड़ गया है और वो कभी भी टूट सकता है। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। शेर महाराज एक आपातकालीन सभा बुलाता है। सारे जानवर शेर के पास पहुंचते हैं। देखो, जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। जंगल के बाहर जो बांध बना है, बारिश की वजह से वो कमजोर पड़ गया है और वो कभी भी टूट सकता है। अगर वो टूट गया तो हमारा सारा जंगल डूब जाएगा और हम मारे जाएंगे। महाराज अब हम क्या करें? यूं सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि तभी गधा कहता है, महाराज, हम उस बांध को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। अरे ओ आलसी गधे, तू चुप ही कर। उस बांध को मजबूत करना कोई मामूली बात नहीं है, समझा? महाराज, मुझे लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ये सुनकर हाथी कहती है, महाराज, जैसे मेरे दोस्त गधे ने कहा, हम उस बांध को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं और गधा मिलकर ये काम करेंगे। पर तुम लोग ये कैसे कर पाओगे? हम दोनों जंगल से लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे ले जाकर उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम लोग अपनी कोशिश करो। हाथी और गधा बांध के पास जाते हैं। बारिश बहुत ही तेज थी। गधा और हाथी लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे बारिश में ढोते हैं और बांध को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वो सारा दिन जंगल से बड़े बड़े लकड़ी के कुंदे ढोकर बांध को मजबूत करते हैं और उसे टूटने से बचाते हैं। बारिश रुक जाती है। सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और बांध के पास आते हैं। तब लोमड़ी कहती है, आज तुम दो दोस्तों की वजह से हम सब की जान बची है। अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। प्लीज गधे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगल के बाकी के जानवर गधे और हाथी से माफी मांगते हैं। शेर महाराज गधे और हाथी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। यूं जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। नीति: दोस्तों कई सारे होते हैं, पर सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के काम आए।